बातचीत आगे बढ़ाने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम आर्यन मिश्रा। लगभग 24 साल मैंने सरकारी नौकरी की है। एज क्लास 1 ऑफिसर, एज एसडीओ मेरी पोस्टिंग बिहार के अंदर एक जगह है ढाका, चंपारण जिले में, वहीं मेरी पोस्टिंग थी। तभी अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया, और ये मैं लगभग हर मीटिंग में ये बात बोलता हूँ, क्योंकि बिजनेस मिलना बहुत आसान है, बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, लेकिन असल चीज क्या होता है कि इसको समझना, ये बिजनेस है क्या। अधिकतर लोगों को क्या होता है, बिना जाने बिना समझे इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। और ये जो मैं कई अधिकतर मेरा जो प्रोग्राम चलता है वो मैं सीरीज के रूप में ही लेता हूँ। तो ये जो सीरीज अभी चल रहा है, वी आर बॉर्न टू विन, हम सभी जीतने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन इसमें 6 ब्लॉक हमारे जिंदगी में आते हैं जहां किसी न किसी ब्लॉक पे हम अटक जाते हैं। लेकिन उस ब्लॉक तक पहुंचने के पहले, अभी मैंने कल चर्चा की थी, जिसमें लास्ट स्लाइड में हमने चर्चा किया था कि आप आज जो भी हैं अपने निर्णयों की वजह से हैं। तो ये गाना होना या ये सब वीडियो चले तो रिकॉर्डिंग बंद करना, नहीं तो बंद कर देता है। देखते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। ओ मनवा रे, तू मनवा रे। सारा खेल यहाँ का है, सारा खेल। छू ले आसमान तू, कर मंजिल को फतेह तू, छोड़ कामयाबी के निशान, ओ मनवा रे। मन को ही बार बार कहा जा रहा है, क्यों असली चीज हमारा मन है। जो जो ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली। रुकना तू नहीं रे इंसान, मुश्किलों से झुकना नहीं है, नहीं रे। हौसलों के पंख लगाकर उड़ना तुम यहीं रे मनवा। सारा खेल मन का है दोस्तों। मजबूत कर इरादा तेरा, बेहतर बना तू कल, इसके लिए पहले सफल कर अभी से हर पल। कल अगर बेहतर करना है हमको तो अभी से अपने हर पल को सफल करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है साहब। सफल कर अभी से हर पल। जीवन बढ़ती बहती नदियां है रे, हर समय तू आगे बढ़ता चल। कोशिशों का कद बढ़ाकर मंजिलों को तू पाता चल। ओ मनवा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सचमुच दोस्तों, मन के हारे हार है दोस्तों। हमारा मन क्यों हार जाता है? क्योंकि हमने अपने मन, हम सब क्या है, अपने मन को हमने गुलाम बना रखा है। हमारी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट हमारी मानसिकता है। हमने कई तरह की धारणाएं बना रखी हैं और हर धारणाओं के हम गुलाम बन चुके हैं। हमें मानसिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना होगा और सफल होना है तो उन सारी बेड़ियों को तोड़ना होगा, तोड़ना पड़ेगा। मानसिक गुलामी प्रगति की सबसे बड़ी बाधक है दोस्तों। Sometimes the thing that is holding you back is all in your mind. आपको जो चीजें पीछे खींच रही हैं, जो चीजें आपको पीछे रख रही हैं, वो सब कहीं और नहीं है, वो आपके माइंड में है। मानसिक गुलामी ही प्रगति के सबसे बड़ी रुकावट है दोस्तों। मानसिक गुलामी ही आपको जिंदगी में छोटा बना देता है।
मानसिक गुलामी ही आपको अपनी जिंदगी में पीछे कर देता है। मानसिक गुलामी ही आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता है। ये घोड़ा आप देख रहे हैं, ये घोड़ा जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कभी छोटा था, बहुत छोटा था। उसके मालिक ने बहुत छोटे में उसको खरीद के लाया था। जब आया था तो उसको दौड़ने का बहुत शौक था, दिन भर दौड़ा करता था, उसको भागने का शौक था। और वास्तव में घोड़ा भागने के लिए ही बना है, भागने के लिए पैदा हुआ है। घोड़े को अश्व भी कहते हैं, अश्व। अश्व का मतलब ही होता है भागने वाला, भागने वाला होता है अश्व का मतलब। घोड़ा भागने के लिए पैदा हुआ है दोस्तों। लेकिन जब ये भाग रहा था छोटे में, तो उसके मालिक ने इसको बांध के रखा, एक डोरी में उसको बांध के रखा। उसके उम्र के हिसाब से वो डोरी उसके लिए बहुत मोटी थी और बहुत मजबूत थी। बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया उसने, लेकिन उस डोरी को वो तोड़ नहीं पाया। धीरे 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 उसकी मानसिकता ये बन गई कि ये डोर उससे अब कभी नहीं टूटेगी। अब वो बहुत मजबूत हो गया, अब वो बहुत पावरफुल हो गया, अब वो बहुत जबरदस्त हो गया, अब वो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन उसका मालिक अब उसको एक छोटे से हल्के से प्लास्टिक की कुर्सी में बांध के चला जाता है और वो घोड़ा चुपचाप खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी मानसिकता उसको बार बार बोल रही है कि ये डोर तुमसे नहीं टूटेगी, ये डोर तुमसे नहीं टूटेगी, ये डोर तुमसे नहीं टूटेगी, ये डोर तुमसे नहीं टूटेगी। और ऐसी ढेर सारी डोर से हम सब बंधे हुए हैं दोस्तों, ऐसी ढेर सारी डोर से, ऐसी ढेर सारे डोर से हम सब बंधे हुए हैं, हम सब बंधे हुए हैं। ऐसे बहुत सारी डोर से हम सब बंधे हुए हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता कि सामान खरीदने से भी बिजनेस हो सकता है, क्योंकि उनकी धारणा बनी हुई है कि सामान खरीदने से नहीं, सामान बेचने से बिजनेस होता है। ये मानसिक गुलामी की एक डोरी है, इस डोरी को तोड़ना होगा। लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि चाय पी के, नमक खा के, नहा धो के, घरों और की सफाई करके, कपड़ों की सफाई करके, दांतों की सफाई करके, अगरबत्ती दिखा के, कपड़े पहन के हम अमीर बन सकते हैं। उनको लगता है कि ये सब तो हमारे बाप दादा ने भी किया, वो तो अमीर नहीं बने, उल्टे वो तो खर्च कर करके कंगाल हो, खर्ची के बोझ से इतने दब गए कि कमजोर हो गए, बीमार हो गए और एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लोगों को विश्वास नहीं होता कि दुकान बदल कर और अपनों की दुकान बदलवा कर हम करोड़पति बन सकते हैं, हम अरबपति बन सकते हैं, हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आरसीएम में हजारों लाखों लोगों ने ये काम करके अपनी जिंदगी बदली है। ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? ये सारी मानसिक बेड़ियां हैं दोस्तों, ये सारी डोरियां हैं। इन डोरियों को हमें तोड़ना पड़ेगा। अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदलनी है तो हमें इन डोरियों को तोड़ना होगा। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, मैं बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता। मेरे एरिया में सब निगेटिव हैं, कोई आरसीएम के बारे में सुनना ही नहीं चाहता। मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरी लिस्ट खत्म हो गई है। लोगों को प्रोडक्ट महंगा लगता है, मेरे टीम के लोग रिपर्चेज नहीं करते, मेरे टीम के लोग काम नहीं करते, मेरे एरिया में पीयूसी नहीं है, मुझे अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिलता, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे घर का माहौल इस बिजनेस को लेके निगेटिव है, मेरे घर के लोगों को प्रोडक्ट पसंद नहीं है, मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, मुझे काम करने का टाइम नहीं मिलता,
और न जाने ऐसी ढेर सारी चीजें, ऐसी कितनी बातें, ऐसी कितनी डोरियां, ऐसे कितने डोर से हम बंधे हुए हैं दोस्तों। ये सब डोरियां हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें इन डोरियों में हम बंधे हुए हैं। ये मानसिक गुलामी है, ये मानसिक गुलामी है दोस्तों। आज मैं चाहता हूं कि आपको की डोरी मैं खोल दूं। आज मैंने आपकी डोरी खोल दी है। जा सिमरन जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। माय डियर फ्रेंड्स, जी ले अपनी जिंदगी। आज मैंने आपकी सारी डोरियां खोल दी हैं। जी ले अपनी जिंदगी, जी ले अपनी जिंदगी। मेरे कई दोस्त भी हैं, मेरे कई दोस्त हैं, पढ़ने में मुझसे काफी तेज थे, बहुत तेज थे, जिनके बारे में कहा जाता है, जाता था, ये वो तो आईएएस ही बनेगा, लेकिन वो गांव में ही रह गए। जिसके बारे में कहा जाता था कि बहुत तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो निश्चित रूप से आईएएस बनेगा, वो गांव में ही रह गए, वो आज भी गांव में ही हैं। मेरे साथ नौकरी करने वाले लोग, जिनको मैंने इस बिजनेस के बारे में बतलाया था, लेकिन वो नहीं जुड़े, वो अपनी डोरियों को नहीं तोड़ पाए, अब लोग रिटायर हो गए। जिससे भी मेरी बात होती है, वह केवल अपनी परेशानियों की ही चर्चा करते हैं, मतलब सब परेशान। जो मैं पढ़ता था जब, जो टैलेंटेड लोग थे वो भी परेशान हैं, जो मेरे साथ नौकरी करते थे वो भी परेशान हैं। एक समय ऐसा था कि मेरे पिताजी मुझसे बोलते थे कि तू पास हो जाएगा ना तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। एक समय ऐसा था, मैं पास भी हुआ, क्लास 1 ऑफिसर भी बना, नौकरी भी किया, और उस नौकरी को रिजाइन भी कर दिया। और मेरे स्कूल के साथी, मेरे नौकरी के साथी जहां भी अभी हैं, सब परेशान हैं। वहीं मैंने अपनी सारी डोरियां तोड़ी, अपनी जिंदगी का खुद ड्राइवर बना और निर्णय लेते गया, निर्णय लेते गया। आज रिटायरमेंट के एज में लाखों रुपए महीने का इनकम ला रहा हूं, आज एक शानदार जिंदगी जी रहा हूं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक एक करके अपनी सारी डोरियां तोड़ डाली। जो मान्यताएं, धारणाएं मन में हमारे आपके बैठी रहती, सारी डोरियों को तोड़ डाला, और आज एक लाखों रुपए महीने की इनकम ले रहा हूं, एक शानदार जिंदगी जी रहा हूं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एक एक डोरियों को तोड़ा है साहब। मैंने निर्णय लिया है, मैं निर्णय लेते गया। मैं जब 46 साल का था तो नौकरी छोड़ दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिंदगी के उस उम्र में कोई अपनी इनकम को त्याग देगा, श्योर शॉर्ट इनकम, सरकारी नौकरी छोड़ देगा। छोड़ दिया, आरसीएम ज्वाइन कर लिया। कितना बड़ा रिस्क लिया, कितना बड़ा निर्णय लिया। नौकरी छोड़ा और सेल्समैन बन गया। मुझे अपने सेल्समैन के इस प्रोफेशन पे गर्व है। वैसे मैं अपने आप को सेल्समैन नहीं मानता, मैं अपने को मैन ऑफ सेल्स मानता हूं। मैं सेल्स का आदमी। ये अलग विषय है, इस पे पहले भी चर्चा हुई है, सेल पे आगे भी करेंगे कभी। आज जो भी मेरे पास है वो सेल्स का दिया हुआ। जिस आदमी ने ट्रेन के बाथरूम के पास पेपर पे बिछा के, उस पेपर पे बैठ के इस बिजनेस के लिए कितनी बार सफर किया हो। एक बार तो पटना से जसीडीह खड़े खड़े एक पैर पे जाना पड़ गया, पेपर बिछाने का भी जगह नहीं था। जिसने बाथरूम के पास पेपर पे बैठ के इस बिजनेस के लिए कितनी बार सफर किया, वो आज जहां जाता है प्लेन से या राजधानी से ही जाता है। ये सब क्यों हुआ दोस्तों?
क्योंकि मैंने निर्णय लिया, मैं मानसिक गुलाम नहीं बना। आपने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया है तो मानसिक गुलाम मत बनिए। मैं बड़े लोगों से बात नहीं कर सकता, क्या है वो खा जाएगा क्या? मैं अनजान लोगों से बात नहीं कर सकता। सारा खेल यहाँ पर है दोस्तों, सारा खेल यहाँ पर है, पूरा गेम यहाँ पर है दोस्तों, दिमाग में, मन में, सारा खेल मानसिक है, सारा खेल यहाँ पर है। यहाँ इसको समझिए। तो मानसिक गुलामी को खत्म कीजिए, निर्णय लेना शुरू कीजिए साहब। अपने जीवन का ड्राइवर खुद बनिए, एक बड़े उद्देश्य के साथ, एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़िए। हम लोगों को तो रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, आज हम सब साथ हैं, बहुत बड़ा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं साहब। अगला स्लाइड क्या कहता है? हमारी जिंदगी में गति तो रहेगी, चाहे प्रगति हो या दुर्गति हो। याद रखिएगा दोस्तों, सारा गेम यहाँ है, दिमाग में है, सारा गेम दिमाग में है दोस्तों। इसलिए याद रखिएगा, जीवन में गति तो रहेगी, चाहे प्रगति हो चाहे दुर्गति हो। हमारे जीवन में गति तो रहेगी, चाहे प्रगति हो चाहे दुर्गति। जीवन तो आगे बढ़ेगा, लाइफ इज मूविंग, जीवन तो आगे बढ़ता रहेगा। अब आपके जीवन में प्रगति होगी या दुर्गति, ये आपके डिसीजन पर निर्भर करता है, ये आपके डिसीजन पे निर्भर करता है। क्योंकि जीवन तो आगे बढ़ रही है, लेकिन प्रगति की तरफ बढ़ रही है या दुर्गति की तरफ बढ़ रही है, ये आपकी चॉइस पे निर्भर करता है, ये आपका चॉइस है। अगर आपने निर्णय लिया, अगर आपने ये निर्णय ले लिया, अगर आपने चॉइस कर लिया कि आरसीएम में सबसे अच्छा डायरेक्ट सेलर बन के दिखाऊंगा, आरसीएम में सबसे अच्छा लीडर बन के दिखाऊंगा, मैं स्टार रूबी बन के दिखाऊंगा, मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, आज से आपके जीवन का बदलाव चालू हो जाएगा। आज से आपके जीवन का बदलाव शुरू हो जाएगा। हर जगह पर अगर आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, अगर आज आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो फिर कहानी तो वही रहेगी साहब, यही कहानी रहेगी। क्या रहेगी? आरसीएम में जो मिल गया ठीक है, जितना पैसा आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है ठीक है, बिजनेस जो हो रहा है, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे तैसे चल रहा है। मेरे एरिया में लोग बहुत निगेटिव हैं, लोग सुनते नहीं है, लोग जुड़ते ही नहीं, जुड़ते हैं लेकिन दोबारा प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन काम नहीं करते, अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, किसी का सपोर्ट नहीं है, ऐसा है वैसा है, मेरे को समस्या है, मेरे को दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। और जो लोग बार बार बोलते हैं ना कि बहुत प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, एक्चुअली में वो खुद ही एक प्रॉब्लम है, इस समाज के लिए भी और अपने परिवार के लिए। वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है, वो इस दुनिया में खुद एक प्रॉब्लम है, वो इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, अपने परिवार के लिए वो खुद एक समस्या है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, बस मेरी एक बात याद रखिएगा, लाइफ आगे बढ़ रही है। आज आप 25 साल, कल आप 25 साल के थे, आज 26 के हो गए, फिर 30 साल के हो जाएंगे, फिर 40 साल के हो जाएंगे, फिर 50 साल के हो जाएंगे, 60, 65, 70 साल के हो जाएंगे। लाइफ आगे बढ़ेगी, लाइफ तो आगे बढ़ती रहेगी, लाइफ हर सेकेंड आगे बढ़ रही है, लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। पर आप लाइफ में प्रगति की तरफ जा रहे हैं
या दुर्गति की तरफ, ये आपका चॉइस है, ये आपका निर्णय है, ये आपका चॉइस। मैंने चूज किया कि मुझे प्रगति की तरफ जाना है, मैंने चूज किया। इस तरह आप भी अभी यहीं बैठे बैठे चूज कर लीजिए कि आपको भी प्रगति की तरफ जाना है। एक बात बोलता हूं दोस्त, हमेशा याद रखिएगा, जो लोग अपने परिवार को कम समय दे पाते हैं, जो लोग अपने परिवार को कम समय दे पाते हैं, वो लोग अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दे पाते हैं। जो लोग अपने फैमिली को ज्यादा समय नहीं दे पाते, वो अपने परिवार को ज्यादा खुशियां दे पाते हैं, वो अपने परिवार को बेहतरीन जिंदगी दे पाते हैं। ये आपका चॉइस है, ये आपकी मर्जी है, आपको प्रगति की तरफ बढ़ना है कि दुर्गति की तरफ बढ़ना है। लाइफ तो आगे बढ़ेगी, लगातार आगे बढ़ती रहेगी। चॉइस आपका है, निर्णय आपका है कि आपको साधारण इंसान बनना है कि महान इंसान बनना है। दोस्तों, 3 प्रकार से हम महान इंसान बन सकते हैं। हम अपने निर्णय, अब आपने निर्णय ले लिया है सफल होने का, महान बनने का। क्या आप महान बनना चाहते हैं? आप सफल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते? तो इस दुनिया में 3 प्रकार से हम महानता हासिल कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी आदमी 3 प्रकार से महान बन सकता है। इस दुनिया में कोई भी आदमी 3 तरीके से सफलता हासिल कर सकता है। पहला है, किसी महान के घर में पैदा होकर के आप महान बन सकते हैं। दूसरा है, किसी महान के साथ जुड़ करके आप महान बन सकते हैं। और तीसरा है, अपने दम पर महानता हासिल करके आप महान बन सकते हैं। तो इस दुनिया में 3 प्रकार से हम महानता हासिल कर सकते हैं। पहला, कि किसी महान के घर में पैदा हो जाइए, यानी अंबानी का बेटा अंबानी ही कहलाएगा, राजा का बेटा राजकुमार ही कहलाएगा, चाहे उसमें टैलेंट हो या नहीं हो, लेकिन वो राजकुमार ही कहलाएगा, क्योंकि वो महान घर में पैदा हुआ है। तो पहला तरीका महान बनने का ये है, आप किसी महान घर में पैदा हो लीजिए, किसी महान घर में जन्म ले लीजिए, आप महान बन जाएंगे। महान घर में आप जन्म ले लीजिए, आप महान बन जाएंगे साहब। पहला तरीका तो यही है। दूसरा है कि किसी महान आदमी के साथ जुड़ जाइए, या फिर जैसे राजा से आपकी शादी हो जाए तो आप रानी बन जाएंगी, रानी कहलाएंगी, चाहे आपके अंदर कोई टैलेंट हो या नहीं हो। राजा से जुड़ जाएंगे तो आप रानी कहलाएंगे। अगर रानी से आपकी शादी हो जाए तो आप राजा हो जाएंगे, आप राजा कहलाएंगे, चाहे आपके अंदर कोई टैलेंट हो चाहे नहीं हो। आप इतिहास में जाकर इन बातों को देख सकते हैं, क्योंकि आप महान के साथ जुड़ गए तो आप महान हो गए। आप महान के घर में पैदा हो गए तो आप महान कहलाएंगे, भले आप में कोई टैलेंट ना हो, आप किसी महान से जुड़कर भी आप महान बन जाएंगे, भले आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं हो। और जो तीसरा तरीका है महान बनने का, वह है अपने दम पे महानता हासिल करना, अपने दम पर महान बनने का, अपने स्वयं के दम पर महानता हासिल करने का। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभिषेक बच्चन के पिता का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे अमिताभ बच्चन। अगर मैं आपसे पूछूं कि संजय दत्त के पिता का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सुनील दत्त। अगर मैं आपसे पूछूं अजय देवगन के पिता का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे वीरू देवगन। अगर मैं आपसे पूछूं कि सलमान खान के पिता का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सलीम खान। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि शाहरुख खान के पिता का नाम क्या है, तो आपको नहीं पता। अगर मैं आपसे पूछूं कि अक्षय कुमार के पिता का नाम क्या है, तो आपको नहीं पता। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबा साहब अंबेडकर के पिता का नाम क्या है, आपको नहीं पता। अगर मैं आपसे पूछूं कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है,
तो अधिकतर लोगों को नहीं पता, नहीं पता। अगर मैं आपसे पूछूं कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या है, तो आपको नहीं पता, नहीं पता होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इन सब लोगों ने अपने दम पे महानता हासिल की है, अपने स्वयं के दम पे महानता हासिल की है। इसलिए इनके किसी के भी पिता का आपको नाम मालूम नहीं है। अपने दम पर हासिल की गई महानता इतिहास में लिखी जाती है दोस्तों। आप यहां देख सकते हैं, जो लोग स्वतंत्रता के पहले पैदा हुए, उसमें भी बहुत सारे महान लोग के फोटो आपको दिख रहे होंगे, और स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सारे महान लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये सिर्फ चंद लोगों के फोटो, हजारों लाखों लोग महान बने हैं स्वतंत्रता के बाद भी, जो अभी जवान है, जिन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की है। बहुत सारे लोग हैं जो स्वतंत्रता के बाद भी महान बने। इन सभी ने अपने दम पे महानता हासिल की है। अपने दम पर हासिल की गई महानता इतिहास में लिखी जाती है। जो अपने दम पर, अपने स्वयं के दम पर महानता हासिल करते हैं, वो इतिहास में लिखी जाती है। उनकी कहानियां बनती हैं, उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं, इतिहास में लिखा जाता है उसको। जो अपने दम पर महानता हासिल करते हैं, उसको इतिहास लिखती है। शाहरुख खान इसलिए बादशाह हैं क्योंकि उन्होंने अपने दम पे सफलता हासिल की है दोस्तों। अक्षय कुमार इसलिए खिलाड़ी हैं क्योंकि उन्होंने अपने दम पे सफलता हासिल की है। बाबा साहेब का नाम इसलिए हमेशा रहेगा क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के दम पे महानता हासिल की है। जिन्होंने अपने दम पे महानता हासिल की है, उनका नाम इतिहास में हमेशा दर्ज रहे। और ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बनाया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। एक भी पीस अलग ढंग का नहीं बनाया ऊपर वाले ने, सबको सेम पीस बना के भेजा है। लेकिन उसका निर्णय उसको महान बना देता है। कैसे मेरे दोस्त, कैसे किसी का निर्णय आपको महान बना देता है, आगे देखते हैं। ये जो जिंदगी है ना साहब, ये एकदम शतरंज के खेल के जैसा है। शतरंज का खेल है दोस्तों। कैसे किसी का निर्णय उसको महान बना देता है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप जीवन को देखेंगे और अपने आप को देखेंगे और शतरंज के खेल को देखेंगे, तो दोनों सेम है, दोनों एक ही है, दोनों एक जैसा है। यहां मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अगर मैं आपको आज ये समझा पाया, अगर मैं आपको ये समझा पाया, अगर मैं ये आपको बता पाया, आपको आज ईमानदारी के साथ में आपके अंदर ये बात घुसा पाया, तो समझिए कि मेरा ये कार्यक्रम सफल हो गया, जीवन धन्य हो गया। अगर मैं अपने टीम के किसी एक भी साथी का जीवन बदल पाया, अगर मेरे किसी साथी ने ये बोल दिया कि आज के इस प्रोग्राम के बाद मेरे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा साहब, ये प्रोग्राम सफल हो जाएगा। मेरी सफलता की परिभाषा कुछ अलग है दोस्तों। मैं कितना सफल हूं, उससे मैं अपनी सफलता का मूल्यांकन नहीं करता। अगर मेरी बातों से, अगर मेरे चलते एक भी आदमी सफल हो गया, अगर मैं एक भी आदमी को सफल बना पाया, अगर मेरे चलते किसी एक आदमी के जीवन में परिवर्तन आया, तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। क्योंकि मेरे लिए ज्यादा पैसा कमाना सफलता नहीं है, मेरे लिए किसी को सफल बना देना सफलता है। आपकी वजह से किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाए, ये असली सफलता है दोस्तों। आप सफल हैं, ठीक है, ठीक है, सफल होना भी चाहिए, सबको होना चाहिए। आप सफल हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानूंगा कि आप सफल हैं। मैं आपको सफल तभी मानूंगा जबकि आपकी वजह से कोई सफल हो।
आप रॉयल्टी हैं, आप मानते हैं कि सफल हैं, ठीक है, सफलता सबको चाहिए, मैं मानता हूं कि आप सफल हैं, लेकिन मैं तब मानूंगा जब आपकी वजह से आपकी टीम में कोई रॉयल्टी बनेगी, तभी मानूंगा। आपकी वजह से कोई सफल हुआ तो आप सफल हैं। कोई दिल से आपका नाम लेके बोले कि आज मैं गुप्ता जी के वजह से सफल हूं, आज वो स्टेज से बोले तो आपका नाम ले, और आपका नाम लेते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाए, नम हो जाए, वो बोले मैं हसीब सर की वजह से सफल हुआ, वो नहीं होते तो शायद आज मैं सफल नहीं होता, वो नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ स्टेज पे खड़ा नहीं होता। वो ये बोले कि आज मैं नियाजुद्दीन सर की वजह से सफल हुआ, वो नहीं होते तो शायद आज मैं सफल नहीं होता, वो नहीं होते तो मैं आज यहाँ स्टेज पे खड़ा नहीं होता। वो ये बोले आज मैं प्रियरंजन तिवारी की वजह से सफल हूँ, उनकी वजह से सफल हूँ, वो नहीं होते तो आज मैं नहीं होता, वो नहीं होते तो आज मैं स्टेज पे नहीं होता। सफलता इसको कहते हैं साहब, जब आपका नाम ले और उसकी आंखों में आंसू आ जाए। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है, इस सब के लिए इसको ध्यान से समझिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। दोस्तों, जीवन शतरंज का खेल है। आप गौर से देखिए इस स्लाइड से, और गौर से देखिए इस प्रोग्राम को। देखिए, शतरंज में ये कुछ उसको क्या बोलेंगे, राजा होता है, वजीर होता है, ऊंट होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, सभी को अपना अपना काम दिया हुआ। देखिए, शतरंज सभी ने खेला होगा या नहीं भी खेला होगा तो देखा जरूर हो। यस और नो, तो जवाब दीजिए हमको, देखा है? यस सर, यस सर, यस सर। देखा होगा या खेला होगा। ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है आपको? अभी तक जो प्रोग्राम मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोग को? बिल्कुल सर, क्लियर यस है। सर। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है ये आपको? जबरदस्त, आज के पूरे लाइफ का जबरदस्त प्रोग्राम सर। चलिए, ग्रेट। अभी तो ब्लॉक तक अभी पहुंचे नहीं है, ये तो भूमिका चल रही है। ये प्रोग्राम आप सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, दुनिया में देखिए और शतरंज को देखिए, ध्यान से देखिएगा। दुनिया को देखिए और शतरंज को देखिए, दोनों को देखिएगा, गौर से देखिएगा। शतरंज के खेल में सबसे पहला जो व्यक्ति है उसका नाम है राजा। जो देख रहे हैं पहला नाम पे, पहला उसी का है, राजा, उसका नाम है राजा। बाय डिफॉल्ट राजा, मतलब ऊपर वाले ने उसको राजा बना दिया। वैसे ही हमारे समाज में भी कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, कभी कभी उनसे जेलेसी होती है हमको, कभी कभी उनसे ईर्ष्या होती है, कभी कभी हमको उनसे जलन होती है कि अरे ये इतना अमीर कैसे बन गया, इसको इतना पैसा कैसे आ गया, इसको इतना पैसा कहां से आ गया, ये इतना पैसा कैसे कमा रहा है, ये अमीर का लड़का है, ये अमीर का बेटा है, इसलिए अमीर है। तो जलिए मत, क्योंकि भगवान ने उसे बाय डिफॉल्ट अमीर बना दिया। शतरंज में जो भी राजा है वो बाय डिफॉल्ट राजा बना दिया। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले ने बाय डिफॉल्ट उसको राजा बना दिया। तो आप जलिए मत, कंपटीशन कीजिए, जलिए बिल्कुल नहीं। उसके पास कार है, मेरे पास क्यों नहीं है? कंपटीशन कीजिए, जलिए मत। उसके पास है, आपके पास क्यों नहीं है? कंपटीशन कीजिए।
ये पॉजिटिव रख के सोचना शुरू कीजिए कि मेरे पास भी होना चाहिए, क्यों नहीं है, मेरे पास कैसे आएगा, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। लेकिन जलिए मत। आज कोई सफल हो गया तो हम सोचेंगे कि वो कैसे सफल हो गया, अरे ऊपर वाला चाहता था कि वो सफल हो, इसलिए वो सफल हो गया। आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, इसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, फिर भी वो सफल होगा, क्योंकि अंबानी का बेटा अंबानी कहलाए। आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। आप उसके बारे में मत सोचिए, उनके बारे में सोचिए, सॉरी, उनके बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए। शतरंज के खेल में बाय डिफॉल्ट उनको बना दिया गया, क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। ऐसे दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे, आपको ये बाय डिफॉल्ट राजा बने हुए हैं। एक्टर का बेटा एक्टर हो गया, नेताजी का बेटा नेता हो गया, मंत्री का बेटा मंत्री हो गया, बड़े बड़े बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन हो गया। वो मर्सिडीज से स्कूल जाता है क्योंकि वह राजा का बेटा है, वो जाएगा, भले ही उसमें कोई टैलेंट हो या नहीं हो, जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो अमीर बन गया, राजा बन गया। उसके बाद ऊपर वाले ने सृष्टि बनाई, जो राजा के आसपास थे, जो राजा के नजदीक थे, अगल बगल लोग थे, वो क्या बन गया, वजीर। वो वजीर होगा, और जो राजा से भी ज्यादा पावरफुल होगा, वजीर को ज्यादा पावर होता है, जो राजा के आसपास है वो वजीर बन गया, जो राजा से भी ज्यादा पावरफुल होगा। ये कुछ लोग वजीर बन गए, यानी कोई राजा के यहाँ पैदा हो गया, वह राजा बन गया। किसी ने राजा से शादी कर ली तो वो रानी बन गई, किसी ने रानी से शादी कर लिया तो वो राजा बन गया। और कुछ लोग राजा के आजू बाजू बगल में खड़े हो गए तो वो वजीर बन गए। वजीर राजा से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इस सृष्टि में उसके बाद भी ऊपर वाले ने बनाया, बहुत कुछ बनाया। क्या बनाया? उन्होंने बनाया ऊंट, घोड़ा, हाथी। ये क्यों बनाया? जानवर बनाया, चिड़िया बनाया, कीड़े मोड़े बनाए, सब कुछ किसी न किसी कारण से बनाया। ऐसे नहीं बना सकता, बिना कारण दुनिया में कुछ भी नहीं बने। सबको बनाने का कुछ न कुछ मकसद है। लेकिन ठीक है, बना तो दिया, लेकिन ऊंट क्या है, वो तिरछा चलेगा। आप देखिएगा कभी उसको, उसका पैर कैसे पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। ऊंट तिरछा ही चलेगा, घोड़ा 2.5 चाल चले उसके पैर पे, आप देखिएगा कैसे वो आगे चलता है, ध्यान देखिएगा। घोड़ा 2.5 चाल ही चलेगा, और हाथी मस्त रहेगा, एकदम मस्त, एकदम सीधा सीधा चलेगा। वो जब चलेगा मस्ती में चलेगा, मस्त रहेगा। इन सबको चाल समझा के अपना अपना रोल ऊपर वाले ने दे दिया, और दुनिया में उनको भेज दिया। लेकिन एक काम किया, क्या ऊपर वाले ने उनसे बुद्धि ले लिया, बुद्धि ले लिया और दुनिया में छोड़ दिया। ये सभी जानवर हैं, ऐसे हजारों जानवर हैं दुनिया में जो अपना अपना काम कर रहे हैं। उनको अपना अपना काम चाल समझा के नीचे भेज दिया भगवान ने, लेकिन बुद्धि किसी को नहीं दिया, सबसे बुद्धि ले लिया, उनसे बुद्धि ले लिया, दुनिया में छोड़ दिया। ये सभी जानवर हैं साहब, अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर शतरंज के खेल में एक और किरदार है जिसको हम बोलते हैं प्यादा, सिपाही। ध्यान है आप लोग को? यस सर। प्यादा, सिपाही, उसको प्यादा भी कहा जाता है साहब। प्यादा का मतलब आप लोग समझते हो। हम इंसानों की जिंदगी में इसको हम बोलते हैं सामान्य लोग, हमारे और आपके जैसे लोग।
हमारे और आपके जैसे लोग, सामान्य लोग, आम लोग, जो गरीब परिवार में पैदा हुए, जिनके पास ढंग का एजुकेशन नहीं है, ढंग की शिक्षा नहीं है, जो गांव छोड़कर दूसरी जगह चले गए, मुंबई चले गए, गांव छोड़ के पूना चले गए, दिल्ली चले गए, कोलकाता चले गए, सूरत चले गए, लुधियाना चले गए, बेंगलोर चले गए, न जाने कहां कहां चले गए। अपना घर द्वार, परिवार, संगी साथी, माता पिता, सबको छोड़ के चले गए। वो मुंबई आ गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि मुंबई में आके क्या होगा। चले तो गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि मुंबई में आके क्या होगा। उनको पता नहीं था कि आगे क्या होगा। उनको पता नहीं था मुंबई में आके करेंगे क्या, ये भी तक पता नहीं था, लेकिन आ गए। ऐसे लोग सिपाही कहलाते हैं दोस्तों, ये लोग प्यादा कहलाते हैं, इसमें हम सभी आते हैं। दुनिया के खेल में भी और शतरंज के खेल में भी सिपाही को, प्यादे को एक जबरदस्त चीज मिली हुई है। दुनिया के खेल में भी और ऊपर वाले के खेल में भी सिपाही को, प्यादे को एक जबरदस्त चीज मिली हुई है। क्या मिला है मालूम है? जैसे ऊपर वाले ने दुनिया बनाई, सबको अलग अलग रोल दिया, शतरंज में भी सबका अलग अलग रोल है। जो राजा है वो राजा है, जो वजीर है जो वजीर है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऊपर वाले के खेल में हम इंसानों को भी, हम साधारण लोगों को भी, सबको अलग अलग रोल दिया हुआ है साहब। सामान्य लोग, हम जैसे लोग, जिनको प्यादा बोलते हैं, जिनको ऊपर वाले ने एक जबरदस्त मौका दिया, उनको ऊपर वाले ने एक जबरदस्त चीज दी, उनको ऊपर वाले ने एक जबरदस्त खूबसूरती दी, उनको ऊपर वाले ने एक जबरदस्त चांस दिया, उनको ऊपर वाले ने एक जबरदस्त मौका दिया। वो जबरदस्त मौका क्या है, अगले एपिसोड में इस पे कल बात नहीं, अब तो अगले वीक में हो पाएगी। टाइम हो गया है तो आगे हम नहीं बढ़ सकते। वो मौका, अगर सिपाही यहाँ से आएगा और यहीं से 6 ब्लॉक का शुरुआत होने वाला है। थैंक यू। जय आरसीएम। आगे की चर्चा नेक्स्ट वीक। ओवर टू नियाजुद्दीन।